हेलो एवरीवन, कैसे आप सब मज़े में होंगे। तो मैं वापस आ चुका हूँ आपके पास नई कहानियाँ लेके, थोड़ी डरावनी, थोड़ी इंटरेस्टिंग, जो आपको पसंद आए वैसी कहानी। आई थिंक आपको मेरी कहानियाँ पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग होने वाली है, मुझे लगता है आप सबको बहुत ही मज़ा आएगा इस कहानी को सुनने के बाद। ये कहानी है मधुरम गाँव की। मधुरम गाँव में एक माया नाम की लड़की थी जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा सताया था और उस औरत को ख़त्म कर दिया था, मतलब मार दिया था कुछ गलत चीज़ें करके। उसको वशीकरण करके मार दिया गया था। तो उस औरत की कहानी है। उस औरत ने एक महल को अपने वश में कर रखा था और ये कहानी की शुरुआत होती है अब कि एक प्रिया नाम की लड़की अपने पुश्तैनी महल को सजाने के लिए आई थी, मतलब सजा के उसको बेचना था, कि साफ सफाई करके उस महल को उसको बेचना था। पर उस जैसे ही गांव में आई, गांव के कुछ लोगों ने कहा, बेटा इस महल में मत जाना, इस महल में भूतों का साया है। पर उसने नहीं माना। उसको लगता था ये सारी चीजें फेक है, क्योंकि लड़की शहर की थी और शहर की लड़कियां ये सब चीजों में मानती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सारी चीजें फेक है। तो उसको लगा कि ये फेक और अंधविश्वास की बातें है, ऐसा कुछ नहीं है और इन लोगों की वजह से मेरा महल बिक नहीं रहा है। ये कहानी इंटरेस्टिंग है, आप ट्रस्ट में मेरी पूरी कहानी सुनना। तो उसने उस महल में साफ सफाई करने लगी और उसने साफ सफाई करने के बावजूद उसे कुछ अजीब सी वाइब आने लगी। उसे फील होने लगा कुछ गलत है, पर उसने सब कुछ नज़रअंदाज करा। वो घर की सफाई करते टाइम उसको एक पेटी मिली और पेटी में कुछ बुक्स थी। वो बुक थी, उसने उस रात को रखा और उसने साइड पे रख दी। अब दूसरे दिन उसने सोचा कि मैं इसका बुक के बारे में किसी को पूछती हूँ। तो जैसे ही बुक के बारे में पूछने का मन करा तो एक काका थे जो बड़ी उम्र के थे, उनका नाम था रमेश काका। उन्होंने कहा कि मुझे एक बुक मिली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे उसके बारे में बहुत कुछ जानना है। काका ने घबराते हुए कहा कि तुम इसको जला दो, और काका के हाथ कांप रहे थे। काका ने बोला, नहीं तुम इसको जला दो, तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। पर प्रिया ने नहीं माना। प्रिया को लगा ये मजाक, प्रिया को लगा कि ये अंकल बहुत झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है, ये सिर्फ एक बुक है और मुझे लगता है मुझे जानना चाहिए। पर जैसे ही उसने वो बुक खोली और पढ़ने की कोशिश की, उसे अजीब सा छाया दिखने लगा। मतलब ऐसी एक परछाई दिखने लगी जो उसके सामने खड़ी थी। वो दिख नहीं रही थी, बस उसको महसूस हो रहा था कि कोई परछाई मेरे सामने है। और उसे लगने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। घर की लाइट्स चालू बंद हो रही थी। प्रिया को अजीब फील हो रहा था, फिर भी प्रिया ने धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश की। वो सारी चीजों को नजरअंदाज कर रही थी। पर अचानक से उसे अपने आईने में अपनी शक्ल दिखी और अपने आईने में जब शक्ल दिख रही थी, वो आईना में जो शक्ल थी वो हंस रही थी और प्रिया गंभीर थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके होश उड़ गए थे। वो अपने बालों को पकड़ने लगी और सोचने लगी क्या हो रहा है मेरे साथ। वो घबराते घबराते भगवान का नाम लेने लगी। और दूसरे ही दिन वो वापस उसी काका के पास गई और उनको पूछा कि काका मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मुझे लग रहा है मुझे किसी चुड़ैल का मुझे साया पड़ गया है, मुझे अजीब सा महसूस होने लगा है, मुझे बचा लो काका, मुझे बचा लो। तो काका ने उस टाइम पे कहा कि तुम्हें उस बुक को वहीं जलाना पड़ेगा जहाँ वो लास्ट टाइम देखी गई थी। काका ने कहा कि वो लास्ट टाइम बरगद के पेड़ के पास देखी गई थी और तुम्हें वहाँ उस बुक को जलाना पड़ेगा। काका ने कहा कि तुम जब उस बुक को जलाने की कोशिश करोगी, माया तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उस चुड़ैल का नाम था माया और माया वशीकरण जानती थी। तो उसको दूसरे दिन उस बुक को जलाना था, पर उस रात उसके साथ जो हुआ वो सोचने से भी परे था। उसे कुछ अजीब फील नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है, कोई उसे अपने इशारों पे चला रहा है। और उसे लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही है, बाकी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उसको कंट्रोल कर रही थी। और वो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, उसका मुंह पीला हो गया था और वो उस रात को कैसे ही बची वो खुद जानती है। दूसरे दिन वो डरते वो अपनी बुक को लेके वो बरगद के पेड़ के पास जाती है और उस चुड़ैल की छाया दिखने लगता है। मतलब उसका जो धुंधला चेहरा था चुड़ैल का, वो उसके सामने आ गया और उस चुड़ैल ने कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे चुनौती दी।
तब उस काका ने उस औरत को मंत्र दिया था, जिसको प्रिया को मंत्र दिया था। तो प्रिया ने धीरे धीरे वो मंत्र के उच्चार करने लगी और वो बरगद के पेड़ के पास उसने वो मंत्र को याद करते करते मतलब बोलते बोलते उस बुक को जलाने की कोशिश की और बुक जल रही थी। और उस टाइम पे उस माया का छाया जो था वो गायब हो गया और उस दिन से आज तक प्रिया कभी उस गांव में वापस नहीं गई।